Chapter 3 Exercise Question number 1. In which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? इसमें सबसे पहले हमारे पास है a railway carriage moving without jerks between two station. तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? हमें क्या मानना है? इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, साइज कुछ इस तरीके से हो, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक बड़ी बॉडी है। तो अगर इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम इस बॉडी को कंसीडर करें तो ये हम पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलिए पहले का आंसर क्या है हमारे पास, द साइज ऑफ कैरियर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, इसलिए हम उसको पॉइंट मास जो है वो मान सकते हैं। सेकंड हमारे पास है ए मंकी सिटिंग on the top of man cycling smoothly on the circular track. The size of monkey is very small as compared to size of circular track. तो ये भी हमारे पास पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है। थर्ड है ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो अगर हम बात करें स्पिनिंग क्रिकेट बॉल की तो दैट इज कंपेरेबल टू डिस्टेंस थ्रू विच इट टर्न शार्पली, यानी कि जहां पे बॉल आपका ग्राउंड को टच करेगी उसके कंपैरिजन में जो बॉल है उसका साइज काफी होता है, इसलिए क्रिकेट की बॉल को हम कंसीडर पॉइंट मास नहीं कर सकते। एंड लास्ट है हमारे पास ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ टेबल। द साइज ऑफ बीकर इज कंपेरेबल टू द हाइट ऑफ टेबल फ्रॉम विच इट इज स्लिप्ड, हेंस द बीकर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट।